हेलो चिल्ड्रंस, मीनाक्षी सिन्हा इज हियर फ्रॉम कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी सिन्हा। कैसे हैं आप लोग? 10th क्लास के एग्जाम्स होने वाले हैं, बोर्ड आ रहा है। हर तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेके आती हूँ। ये बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और यूपी एस बोर्ड सबके एक से ही क्वेश्चन होते हैं, बट डिफरेंट टॉपिक रोज लेके आती हूँ, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के। मेरे जो यूट्यूब चैनल्स होते हैं उसके अंदर मैंने कोई एक्सरसाइज वाइज पहले जो शुरू के चैनल है वो एक्सरसाइज वाइज हैं, जिसमें आपको पूरी एक्सरसाइज मिलेगी। लेकिन ये अब जो चैनल्स मेरे चल रहे हैं पिछले 2-3 महीने, 4 महीने से, वो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने के लिए डिफरेंट टाइप की वैराइटीज ऑफ द क्वेश्चंस मैं आपको देती हूँ। ये मेरा पर्पज सिर्फ ये होता है कि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द मैथ्स, एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, व्हाई वी शुड डू दिस। तो ये जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं वेरियस बुक इस्तेमाल करती हूँ, डिफरेंट बुक्स इस्तेमाल करती हूँ कि कभी किसी किताब का, कभी किसी किताब का। उससे क्या होता है, बच्चे को एक पर्टिकुलर बुक रटनी नहीं होती। जब बच्चा बहुत ज़्यादा रिटन करके प्रैक्टिस करता है तो उसके क्वेश्चन रट जाते हैं और वो ये समझता है कि हाँ, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन बाद में एग्जाम में तो कहीं से भी कुछ आ सकता है, तो वो वहाँ मार्क खा जाता है। इन सब बातों से बचने के लिए मैं क्वेश्चंस लेके आती हूँ। अभी मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगी आपको, वो कम से कम 2 नंबर का आता है क्वेश्चंस इसमें। और इस 2 नंबर के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको समझ में आएगा अगर इस तरह का क्वेश्चन तो हम कैसे करते हैं। ठीक है? प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस को, अगर आपको मेरा करने का तरीका, मेरी बात समझ में आती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। मोटिवेशन मिलता है हमें भी, बच्चों मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा एक पैशन है पढ़ाने का। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ सबको, घर पे भी पढ़ाती हूँ और गरीब बच्चों को स्पेशली पढ़ाती हूँ। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो पढ़ाने की से जो कुछ भी किसी को मिलता है, अगर वो सब बच्चों को मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। घर पे मैं स्कूल तो नहीं चला सकती, लेकिन 5-6 बच्चे मैं हर साल पढ़ाती हूँ और उनको थोड़ा अच्छा फ्यूचर देने का मेरा एम है, उसमें मैं आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें और शेयर ज़रूर करें और कुछ कमेंट भी दें अच्छे-अच्छे। मैंने उन कमेंट्स को एक नोटबुक में इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मैं चाहती हूँ मेरी चैनल में दूसरी चैनल भी शुरू करूँगी। अभी मेरे पास सिर्फ़ पर्टिकुलरली मैं मैथ्स ही चला रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे उतना आउटपुट नहीं मिल पा रहा, उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही है, जितनी मुझे मिलनी चाहिए। वो सब आप लोगों पे ही डिपेंड करता है। ठीक है? ओके, नाउ प्लीज़ लेट्स स्टार्ट आवर केस। क्या है ये? एक्सेस द नंबर 0.3178, 178 के ऊपर बार लगा हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर a अपॉन b। इस नंबर को a अपॉन b में कन्वर्ट करना है। अब ये कैसे किया जाए? सबसे पहले हमें इस नंबर को देखना है, व्हाट टाइप ऑफ दिस नंबर इज, ये देखना है, ये नंबर है किस तरीके का, ये देखते हैं। हमारा नंबर है, सपोज हमने x लिख लिया, x इज इक्वल टू 0.3178। इसके ऊपर ये बार लगा है। इस बार का मतलब क्या होता है? What does it mean? The line on then 3 digit, not on 3, this is not on 3, 3 पे नहीं है, सिर्फ 178 पे, 178 पे। इसका मतलब ये है, अगर इस बार एक आपको चीज, एक मैसेज दे रहा है। क्या मैसेज दे रहा है? ये मैसेज दे रहा है कि इसकी वैल्यू वास्तव में ये है, 0 तो है, ये भी वही है, लेकिन ये जो 178 है, ये बार बार रिपीट होता चला है, रिपीट इनफाइनाइट तक ये ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है? ये शो कर रहा है 178। अब हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट, रेशियोनल नंबर में, एक अपॉन वाले उसमें आता है, ये कौन सी चीज से ये हमें मिला होगा, ये ढूंढना है। ये कैसे ढूंढे? इसकी ट्रिक है। आप मेरे वीडियोस में ट्रिक्स वगैरह देखिए, कई जगह मैंने और भी वीडियोस शुरू करी है, ट्रिक बताती हूँ मैं किस तरह से आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। अभी मैंने एक और फिलहाल पिछला वीडियो डाला है, जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं जो एक एक नंबर के हैं, लेकिन 2 मिनट में हो सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स पता है तो फटाफट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में, वैसे ट्रिक तो हर एक की क्वेश्चन की आनी चाहिए जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, ऐसी ट्रिक्स हमें आनी चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही आएंगी। वो मैं ट्रिक इससे मैं बता रही हूँ। देखिए इसमें क्या ट्रिक है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये 178 178 178 आपका रिपीट होता है, 3 रिपीट नहीं होता। तो पहले हम 3 को बाहर ले लें, तो बाकी चीज 178 होता रहेगा। तो हम इसको क्या करें, अगर हमने x इसको माना है तो x की वैल्यू ये भी रहेगी, दिस विल बी द सेम वैल्यू। इट मींस इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय 10, तो 10 टाइम्स x अगर मल्टीप्लाई होगा तो 10 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, देन दिस पॉइंट विल बी शिफ्टेड ओवर हियर, विल गेट 3.178
178 178 एंड सो ऑन सो ऑन। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब क्या करना है? अब आप देखिए, अगर हम अब हम दूसरा स्टेप करते हैं, इसको हम गणा करते हैं, ये इसके बाद अब ये देखिए 178 178, ये 1 जो है यहां से 4th नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 1 2 3 चौथे नंबर पे। अगर ये वाली चीज इसके नीचे आ जाए तो हमें कुछ आसानी होगी। मैं अभी ये बताती हूँ। इसको हम मान लीजिए 40 से गुणा कर दिया। ये रिपीट कहां से शुरू होगा? रिपीट 4th नंबर से शुरू होगा। कहां से? 1 2 3 4th से शुरू हो गया, तो हम 40 वाला इससे गुणा कर देंगे। जब इसको गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? 4 से 0 के, तो ये चीज यहाँ पे 40 और बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा 3178.178 एंड सो ऑन सो। ठीक है, देखिए समझ में आया ना? इसको हमने 10 से गुणा किया, 1 पॉइंट के आगे आ गया। इसको 4 जीरो, 1 जीरो से गुणा किया तो 1 आगे आ गया। 4 जीरो से गुणा करेंगे तो 4 डिजिट आगे आ जाएंगे। ये क्यों किया हमने? इसका रीजन है क्यों किया। व्हाई वी हैव मल्टीप्लाई विद 10,000। रीजन ये है कि जब हम इसको इसमें से घटाएंगे, तो इसको जब इसमें से घटाएंगे तो ये 178 भी इस 178 में से घट जाएगा, और ये वाला 178 इससे घट जाएगा, 178 इससे घट जाएगा, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी पूरे साइड में घटाने से कुछ नहीं बचेगा। ये ट्रिक है। फिर से देखिए, हमने इसको, कोई क्वेश्चन बच्चा ये कर सकता है, हमने कह सकता है हमने 4 जीरो से क्यों गुणा किया। पहले हमने 3 को, तो हमें रिपीट हो ही नहीं रहा, तो 3 को हमने पॉइंट के इधर ले लिया। अब हमें ये वाली चीज जो रिपीट हो रही है, ये 178 इस इतने डिजिट के बाद इकट्ठी हुई है, तो हमने 4 डिजिट से गुणा करके है, तो 3 को भी आगे ले लिया, पॉइंट के आगे 1 को भी ले लिया, 7 को ले लिया, 8 को भी ले लिया। अब 178 फिर से रिपीट हो गया। अब अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे, 10,000 माइनस 10 इंटू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड, सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो 10,000 माइनस 10 इंटू एक्स आ गया। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस। जब हम ये करेंगे तो ये क्या होगा? 3178.178 अप टू इन्फिनिटी माइनस 3.178, फिर से हो जाए 78 178 178। मेरा कहने का मतलब ये ये इसके 178 के नीचे 178 आ जाएगा। अगर हम एक कम जीरो से करते तो क्या होता? इसकी वैल्यू आती 317, तो 8 अगर घटाते तो 1 के नीचे 8 आता, तो घटाने में कोई कुछ ना कुछ बचता। इससे अब इसकी 4 जीरो से गुणा करने पे क्या फायदा हुआ कि जब हम घटाएंगे तो ये वाली डिजिट, पॉइंट की साइड की डिजिट 0 हो जाएगी, कि 178 में से 178 का जगह 8 के नीचे 8, 7 के नीचे 7, 8 के 1 के नीचे 1, 8 के नीचे 1। हमारा पर्पस है कि 1 के नीचे 1 आए, 7 के नीचे 7 आए, 8 के नीचे 8 आए, जिससे जब हम सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3175 ओनली। यहाँ क्या बचेगा? 10,000 में से गया 9,990। ठीक है ना, ये बचेगा इंटू एक्स, ये बचेगा। अब देखिए पॉइंट वाला पोर्शन बिल्कुल गायब हो गया। ये पर्पस था हमारा, इसलिए भी 10,000। अगर सपोज हम इसको 1,000 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 9,990 बचता, लेकिन इस साइड क्या बचता? इस साइड बचता 3178। नाउ के यहाँ पे हमारा 0 होता, 8 178 178, इसमें से अगर 3 घटाते तो अजीब सी चीज बच जाती। 178 फिर से भी आता, और 178 के ऐसे होता तो 8 में से या 5 पे बड़ी अजीब सी एक फिगर आती, और जो जिसकी इन्फिनिटी तक उसकी लंबी एक ऐसी डेसिमल वाली संख्या आती जिसका इन्फिनिटी तक 178 जैसे रिपीट हो रहा है, वो 178 ना होकर कुछ और चीज होती, लेकिन अप टू इन्फिनिटी चलती रहती। ये लिमिटेड नंबर इसी तरह आ सकता था। एक यहाँ पे आके इसका एंड हो गया, नंबर का खत्म हो गया, 0 0 हो गया। ये पर्पस था मेरा। अब इसको इसमें अब x निकाल लीजिए। x बराबर हो गया 3175 अपॉन 9990। यही इसका रेशियो है, यही इसका आंसर लिख सकते हैं। और अगर चाहें
तो 5 से काट भी सकते हैं। तो 5 से काटेंगे तो 5 6 जा 30, 1 बचा, 17, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25, ये हो गया। अपॉन 5 से करिए, 5 9 जा 5 1 जा 5, 4 बचा, 4 9 49 4 9 जा 45, फिर 4 बचा, 9 जा 45, फिर 4 बचा, 0 हो गया, 4 8 जा। ये अब आपका पूरा आंसर है। अगर इसका मतलब इसको हम इससे भाग करेंगे तो यही आएगा, ये आंसर यही आएगा। ओके, लेकिन ये और ये एक ही चीज होगी, लेकिन ये डेसिमल में आ गया, इसका आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे बस ये वाली बात है कि हम 10,000 से क्यों गुणा किया, 10 से क्यों गुणा किया, 10 से गुणा इसलिए किया कि 3 बाहर आ जाए, और यहाँ 10,000 से इसलिए गुणा किया, अगर हम एक आध जीरो ज्यादा या कम कर देते तो 1 सब्सट्रैक्ट करने के बाद 1 के नीचे 1, 7 के नीचे 7, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद जो अंक है 178 वाले, वो 1 के नीचे 1, 7 के नीचे 7, 8 के नीचे 8 नहीं आता, और साइड पॉइंट के बाद जो संख्या बचती वो 3178 पॉइंट समथिंग 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 सब जब तो इन्फिनिटी बचती, तो फिर से हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है। Now it is I'm going to repeat in English also, because some students are of English medium, they can't understand my Hindi medium, so that I'm going to start further, that we are taking x as a number which is denoting this number 0.3178. This bar on 178 means after 0.3 178 is going on repetition. This first of all we have multiplied by 10, so that we get 10x in left hand side, and right hand side we will get 3.178 178 178 up to infinity. Okay, now we have to multiply this further equation by 10,000 in second way. Why it is so? Because if we multiply this by 10,000, then these 4 digits will come before points, point के आगे आ जाएंगे, and after point we will get only 178 178 repetition. When we subtract this 10,000 times x from this, then this quantity before point will be deducted from this will 3 will be deducted from this point, this amount which is before point 3178 will, and this portion of both the numbers will remain same. Point के बाद का जो the nature of the number after point in both the values is same, 178 178, so that the subtraction will become very easy, and after subtracting it we'll get the value of in such a way so that after point we are having no value, this will be 0, this will get 0, and we'll get a whole number 13178 990 into x, and then x can be obtained by means of 13175 upon 990. This is the form of the ratio number, ratio this is in the form of ratio, and after getting cancelled with 5 we'll get the values 635 upon 1998. This is the answer. ये ट्रिक आपको ऐसे देखनी, अगर ऐसे आपको ये देखना है, अगर सपोज रिपीटेशन जो हो रहा है तो उसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि रिपीटेशन वाली जो टर्म है वो सब्सट्रैक्ट करते समय बिल्कुल पॉइंट के बाद रिपीटेशन के नीचे वाली ही आए, जिससे सब्सट्रैक्ट करने में आसानी। ओके, सी यू, बाय। आई एक्सपेक्ट दैट यू विल लाइक माई वीडियो। मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर प्लीज समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे ट्रिक वाले क्वेश्चंस जरूर देखें। ट्रिग्नोमेट्री के भी ट्रिक्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशंस के हैं, प्रोबेबिलिटी के हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज के भी हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री और ये अलजेब्रिकल इक्वेशंस के भी हैं। अभी मैं दूसरा वीडियो जस्ट नेक्स्ट में अभी और बना रही हूँ, वो आपका अलजेब्रिकल इक्वेशन का होगा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा, उसको जरूर देखें प्लीज। Good luck, good night, see you, and don't forget to subscribe me. Also like and comment me. Thank you. Share भी कीजिए please.